आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन सोमवार, तारीख 27 मई 2024, जेठ मास, कथा अध्याय 4। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय, जय शिव पार्वती की जय। श्री सूत जी बोले, मैत्रेय जी ने नित्य कर्मों से निर्मित हुए मुनिवर पराशर जी को प्रणाम कर एवं उनके चरण छूकर पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आप ही से संपूर्ण वेद, वेदांग और सकल धर्म शास्त्रों का अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए यह नहीं कर सकेंगे कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया है। हे धर्म भाग्य, हे महाभाग, अब मैं आपके मुखार अरविंद से यह सुनना चाहता हूँ कि यह जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ और दूसरे कल्प के आरंभ में कैसे होगा, तथा हे ब्राह्मण, इस संसार का उपादान कारण क्या है। यह संपूर्ण चराचर किससे उत्पन्न हुआ है, यह पहले किस में लीन था और आयज किस में लीन हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आकाश आदि भूतों, परिणाम, समुद्र, पर्वत तथा देवता आदि की उत्पत्ति, पृथ्वी का अधिष्ठान और सूर्य आदि परिणाम तथा उनका आधार, देवता आदि के वंश, मनु, मनवंतर, बार बार आने वाले चारों युगों में विभक्त कल्प और कल्पों के विभाग, प्रलय, काया स्वरूप युगों के पृथ्वी संपूर्ण धर्म, देव ऋषि और राज ऋषियों के चरित्र, श्री व्यास जी द्वारा रचित वैदिक शाखाओं की यथावत रचना तथा ब्रह्मांड आदि वर्ण और शक्तिनंदन ब्रह्मचारी आश्रमों के धर्म, यह सब है। महामुनि शक्तिनंदन, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण, आप मेरे प्रति अपना चित्त प्रसन्न कीजिए, जिससे हे महामुने मैं आपकी कृपा से यह सब जान सकूं। श्री पराशर जी बोले, हे धर्मयज्ञ मैत्रेय, मेरे पिता श्री वशिष्ठ जी ने जिसका वर्णन किया था उस पूरा प्रसंग का तुमने मुझे अच्छा स्मरण कराया। हे मित्रे, जब मैंने सुना कि पिताजी को विश्वामित्र की प्रेरणा से राक्षस ने खा लिया है तो मुझे बड़ा भारी क्रोध हुआ। तब राक्षसों का ध्वंस करने के लिए मैंने यज्ञ करना आरंभ कर दिया। उस यज्ञ में सैकड़ों राक्षस जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार उन राक्षसों को सर्वथा नष्ट होते देखकर मेरे महाभाग वशिष्ठ जी मुझसे बोले, हे वत्स, अत्यंत क्रोध करना ठीक नहीं है। अब इसे शांत करो। राक्षसों का कुछ भी अपराध नहीं है। तुम्हारे पिता के लिए तो ऐसा ही होना था। क्रोध तथा मूर्खों को ही हुआ करता है, विचारवानों को भला कैसे हो सकता है। भैया, भला कौन किसी को मारता है? पुरुष स्वयं ही अपने किए का फल भोगता है। हे प्रियवर, यह क्रोध तो मनुष्य के अत्यंत कष्ट से संचित यश और तप का भी प्रबल नाशक है। हे तात, यह लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ने वाला है। इस क्रोध का मैं ऋषिगण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिए तू इसके वशीभूत मत हो। अब इन बेचारे निरपराध राक्षसों को दंग करने से कोई लाभ नहीं है। अपने इस यज्ञ को समाप्त करो। साधुओं का धन तो सदा समा ही है। महात्मा दादाजी के इस प्रकार समझाने पर उनकी बातों के गौरव का विचार करके मैंने वह यज्ञ समाप्त कर दिया। इससे मुनि श्रेष्ठ भगवान वशिष्ठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी ने वहाँ आए। पितामह ने उन्हें अर्घ्य दिया। तब वह मैं ऋषि पुल्य के ज्येष्ठ भ्राता महाभाग पुलस्त्य जी आसन ग्रहण करके मुझसे बोले। पुलस्त्य जी बोले, तुमने चित्त से बड़ा वैर भाव रहने पर भी अपने बड़े बूढ़े वशिष्ठ जी के कहने से क्षमा स्वीकार की है, इसलिए तुम संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता होगे। हे महाभाग, अत्यंत क्रोधित होने पर भी तुमने मेरी संतान का सर्वदा मूलोच्छेद नहीं किया। अतः मैं तुम्हें एक और उत्तम वर देता हूँ। हे वत्स, तुम पुराण संहिता
के वक्ता होगे और देवताओं के यथार्थ स्वरूप को जानोगे तथा मेरे प्रसाद से तुम्हारी निर्मल बुद्धि प्रवृत्ति और निर्वृत्ति के उत्पन्न करने वाले कर्मों में निसंदेह हो जाएगी। फिर मेरे पितामह भगवान वशिष्ठ जी बोले, पुलस्त्य जी ने जो कुछ कहा वह सभी सत्य होगा। हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्व काल में बुद्धिमान वशिष्ठ जी और पुलस्त्य जी ने जो कहा था वह सब तुम्हारे प्रश्न से मुझे स्मरण हो आया है। अतः हे मैत्रेय, तुम्हारे पूछने से मैं उस संपूर्ण पुराण संहिता को तुम्हें सुनाता हूँ। तुम्हें उसे भली प्रकार ध्यान देकर सुनो। यह जगत विष्णु से उत्पन्न हुआ है, उन्हीं में स्थित है। वह उस ही इसकी सृष्टि और लय के करता है तथा यह जगत भी वही है। श्री पराशर जी बोले, जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति सृष्टि और संहार के कारण है तथा अपने भक्तों का संहार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्व विजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है, जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्म में अव्यक्त एवं व्यक्त रूप तथा मुक्ति के कारण है। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व रूप प्रभु विश्व की उत्पत्ति सृष्टि और संहार के मूल कारण है। उन परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार, जो विश्व के अधिष्ठान हैं, अति सूक्ष्म से सूक्ष्म हैं, सर्व प्राणियों में श्रेष्ठ पुरुषोत्तम और अविनाशी है, जो परमात्मा अति निर्मल ज्ञान स्वरूप है, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप से परित होते हैं, तथा जो जगत की उत्पत्ति और सृष्टि में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं। उन जगदेश्वर अजन्मा अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग सुनाता हूँ, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। वह प्रसंग दक्ष आदि मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्सय से सुनाया था तथा पुरुकुत्सय ने शाश्वत और शाश्वत ने मुझसे कहा था, जो भी परम श्रेष्ठ अंतरात्मा में शिष्ट परमात्मा रूप वर्ण नाम और विशेषण आदि से रहित है, जिसमें जन्म वृद्धि परिणाम क्षय और नाश इन 6 विकारों का सर्वथा अभाव है, जिसको सर्वदा केवल है इतना ही कहा जा सकता है, जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वह सर्वत्र और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है। इसलिए हे विद्वान, जिसको वासुदेव कहते हैं वह ही नित्य है, जन्मा अक्षय अव्यय अकरक्ष और हे गुणों के अभाव के कारण निर्मल परम ब्रह्म है। वह इन सब अव्यक्त और अव्यक्त जगत के रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल के रूप में पुरुष है। अव्यक्त और व्यक्त उसके अन्य रूप है तथा काल उसका परम रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष व्यक्त और काल इन चारों से परे हैं तथा जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष व्यक्त और काल यह रूप पृथ्वी संसार की उत्पत्ति पालन और संहार के प्रकाशक तथा उत्पादन के कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त अव्यक्त पुरुष और काल रूप से शिष्ट होते हैं, उसे उनकी बालवत कीड़ा ही समझो। उनमें से अव्यक्त कारण को जो सर्पद और नृत्य हैं, श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रगति कहते हैं, वैसे रहित है। उसका कोई अन्य आधार भी नहीं है तथा अप्रमेय अजर निश्चल शब्द स्पर्श दित शून्य और रूप आदि रहित है। वह निर्गुण में और जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लय से रहित है। वह संपूर्ण प्रपंच प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि तक उसी में व्याप्त है। हे विद्वान, सृष्टि के मर्म को जानने वाले श्रुति परायण ब्रह्मवेत्ता महात्मागण इसी अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादन इस श्लोक को कहा करते हैं। नाहो न रात्रिन नभो
ने भूमि नरसी तम ज्योतिष बुधे नयांत। हे प्रिय, विष्णु के परम स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये दो रूप हुए। उसी के जिस अन्य रूप के द्वारा वे दोनों संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में यह व्यक्ति प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत्य प्रलय कहते हैं। हे दिव्य काल रूप भगवान अनादि है, इनका अंत नहीं है, इसलिए संसार की उत्पत्ति, सृष्टि और प्रलय भी कभी नहीं रुकते। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान के साम्यावस्था में शिष्ट हो जाने पर और पुरुष के प्रगति में पृथ्वी शिष्ट को जाने पर विष्णु भगवान का काल रूप प्रवृत्त होता है। तदनंतर उन परम ब्रह्म परमात्मा विश्वरूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वोत्तम परमेश्वर स्वच्छता से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष से प्रविष्ट होकर उनको सुशोभित किया है। जिस पर क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी शिष्ट मात्र से ही मन की शुद्धि कर देता है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सृष्टि मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्राह्मण, वह पुरुषोत्तम ही उनको सुशोभित करने वाले बैल हैं और वह ही शुभ होते हैं तथा संकोच और विकास युक्त प्रधान रूप से भी वह ही शिष्ट है। ब्रह्म आदि समस्त इसके ईश्वर विष्णु की समिष्ट व्यष्टि रूप ब्रह्मा आदि जीव रूप तथा महातत्व रूप में शिष्ट है। हे दिवज श्रेष्ठ, सर्ग काल के प्राप्त होने पर गुणों की साम्यावस्था रूप प्रधान जय विष्णु के क्षेत्रज्ञ रूप से अधिष्ठ हुआ तो उससे महत्व तत्व की उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए प्रधान को प्रधान तत्व ने आवृत किया। महत्व सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छिलके से निकालकर उसे ढक लेता है, वैसे ही यह त्रिविधि महत्व प्रधान तत्व से सब प्रकार व्याप्त है। फिर त्रिविधि महत्व से ही वैकारिक तेजस और तामस भूत आदि 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुने, वह त्रिगुण आत्मक होने से भूत और इंद्रिया आदि का कारण है। प्रधान से जैसे मह तत्व व्याप्त है, वैसे ही मह तत्व से व्याप्त है। भूत आदि नामक कामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन मात्र और उस शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। उस भूत आदि तामस अहंकार ने शब्द तन मात्र रूप आकाश को व्याप्त किया। फिर आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन मात्र को रचा। उससे बलवान वायु हुआ, उसका गुण स्पर्श बन गया। शब्द तन्मात्र रूप आकाश ने स्पर्श तन्मात्र वाले वायु को आवृत किया। फिर वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्र की सृष्टि की। वायु से तेज उत्पन्न हुआ है, उसका गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श तन्मात्र रूप वायु ने रूप तन्मात्र वाले तेज को आवृत किया। फिर तेज ने भी विकृत होकर रस तन्मात्र की रचना की। उससे रस गुण वाला जल हुआ। रस तन्मात्र वाले जल को रूप तन्मात्र में तेज ने आवृत किया। जल विकार को प्राप्त होकर गंध तन्मात्र तेज ने आवृत किया। जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन्मात्र की सृष्टि की। उससे पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिसका गुण गंध माना जाता है। उन आकाश आदि भूतों ने तन्मात्र है, इसलिए वह तन्मात्र ही कहे गए हैं। तन्मात्रों में विशेष भाव नहीं है, इसलिए उनकी अविशेष संज्ञा है। वह अविशेष तन्मात्राएं शांत और अथवा मूढ़ नहीं है। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्र रूप सर्ग हुआ है। 10 इंद्रिया तेजस अर्थात रजस अहंकार से और उनके अधिष्ठा देवता वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठा 10 देवता और 11वां मन वैकारिक है। यदि वज चिक्षुक नासिक जीवा और स्त्रोत यह 5 बुद्धि की सहायता से शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली 5 इंद्रियां हैं।
हे मित्रे, वायु, उपस्थ, हस्त, पाद और वाक यह 5 कर्मे इंद्रियां हैं। इनके क्रम, त्याग, शिल्प, गति और वचन बतलाए गए हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी यह 5 भूत उत्तरातर शब्द, स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त हैं। यह 5 भूत शांत, घोर और मूढ़ है, अतः यह विशेष कहलाते हैं। इन भूतों में पृथ्वी नाना शक्तियाँ, अतः यह परस्पर पूर्णता मिले बिना संसार की रचना नहीं कर सके। इसलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले मह तत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रगति के कारण सभी विकारों ने पुरुषों से अधिष्ठ होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की। हे महाबुद्धे, जल के बुलबुलों के समान कर्म से भूतों से बढ़ा हुआ यह गोलाकार और जल परिशिष्ट महान अंड ब्रह्म रूप विष्णु का अति उत्तम प्रगत आधार हुआ। उसमें से अव्यक्त स्वरूप जगतपति विष्णु व्यक्त हिरण्य गर्भ रूप से स्वयं विराजमान हुए। उन महात्मा हिरण्यगर्भ का सुमेरु, उलभ, अन्य पर्वत, जरारू तथा समुद्र गर्भाशय रस था। हे विप्र, उस अंड में ही पर्वत और द्वीप आदि के सहित समुद्र, महगण के सहित संपूर्ण लोक एवं देवता, असुर और मनुष्य आदि विविध प्राणी वर्ग प्रकट हुए। वह अंड पूर्व की अपेक्षा 10-10 गुना अधिक जल, अग्नि, वायु, आकाश और भूत आदि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है तथा भूत आदि महत्व तत्व भी अव्यक्त वरदान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल का भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे यह अंड इन 7 प्रकार प्रगत आवरणों से घिरा हुआ है। उनमें शिष्ट हुए स्वयं विशेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्मा होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सतगुण वशिष्ठ अतुल्य पराक्रमी भगवान विष्णु उसका कल्पांत पर्यंत युग युग में पालन करते हैं। हे मित्रे, फिर कल्प का अंत होने पर अति द्राणु तम प्रधान रुद्र रूप धारण कर वे जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वह परमेश्वर से शय्या पर शयन करते हैं। जागने पर ब्रह्म स्वरूप होकर वह फिर जगत की रचना करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, सृष्टि और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव इन तीनों संज्ञाओं को धारण करते हैं। वह प्रभु विष्णु सृष्टा होकर अपनी ही सृष्टि करते हैं। पालक विष्णु होकर पालय रूप अपना ही पालन करते हैं और अंत में स्वयं ही संहारक तथा स्वयं ही लीन होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, आकाश और समस्त इंद्रिया और अंतकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है, और क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्व रूप और सब भूतों के अंतरात्मा है, इसलिए ब्रह्म आदि प्राणियों में शिष्ट सर्गादिक भी उन्हीं के उपकारक है। वह सर्वस्वरूप श्रेष्ठ वरदायक और प्रेरणा भगवान विष्णु ही ब्रह्मा आदि अवस्थाओं द्वारा रचने वाले हैं। वह ही रह जाते हैं, वह ही पालते हैं, वह ही पालती है तथा वह ही संहार करते हैं। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय माँ लक्ष्मी की जय। जय भोले बाबा की जय। जय माता पार्वती की जय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो के लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।